टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट टू टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, फ्लैशी एंड दी ड्राई। किस बेसिस पे कि फ्लैशी के अंदर क्या होता है, जो पेरिकार्प होती है वो डिफरेंशिएट होती है किसमें, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड दी एंडोकार्प के अंदर। लेकिन ड्राई फ्रूट के अंदर क्या होता है, जो पेरिकार्प होती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। ओके, ये इनका प्राइमरी डिफरेंस है, किसका, फ्लैशी एंड दी ड्राई सिंपल फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में जैसे कि इसका टर्म ही बोल रहा है, इसकी जो फ्लैशी होती है मतलब इसमें थिकनेस प्रेजेंट होती है। तो फ्लैशी फ्रूट के अंदर क्या होता है, पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें, एपी, मीजो एंड एंडो में। ओके, और इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो फ्लैशी फ्रूट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ड्रूप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, बैलोस्टा, और भी वैरायटीज होती हैं। ओके, पर हम लोग एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहेंगे, तो हम लोग ड्रूप और बेरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ड्रूप फ्रूट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो एंडोकार्प होता है वो स्टोनी होता है, मतलब हार्ड होता है। ओके, ये स्पेशलिटी होती है ड्रूप फ्रूट की। एंडोकार्प क्या होता है, हार्ड होता है। मैंगो सबने खाया है, ठीक है, और हैव ईटन। तो मैंगो को जब भी मैंगो को देखा है, आपको पता है बाहर का छिलका होता है, फिर अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है, फिर आपको एक गुठली दिखती है, आप उसको सीड बोलते हो, वो सीड नहीं होता, उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, दिस आउटर वन इज द एपिकार्प। जो फ्लैशी पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, वो है मीजोकार्प। और जो वो हमें बहुत हार्ड गुठली दिखती है ना, वो कवरिंग होती है सीड की, दैट इज दी एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। ओके, तो जो एंडोकार्प होता है इसमें हार्ड होता है, दैट्स व्हाई ड्रूप फ्रूट्स आर आल्सो नोन एज स्टोनी फ्रूट्स, दे आर आल्सो नोन एज स्टोनी फ्रूट। ओके, एक एग्जांपल तो हो गया मैंगो का। इसके अलावा ड्रूप फ्रूट में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, लाइक आलमंड, यस, वॉलनट, कोकोनट। अब तक आप सब ये समझ रहे थे ये क्या है, नट्स है। हाँ, ये नट्स हैं, बट ये कैटेगरी कौन से फ्रूट की, ड्रूप फ्रूट की। बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो जो आलमंड के अंदर, जो आलमंड सबने छीला होगा, तो जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है एंडोकार्प। उसके बाद जो हम कंज्यूम करते हैं वो होता है सीड। मैं पहले भी बोली थी क्या होता है कि हर फ्रूट का जो कंज्यूम होती है चीज, जो हम खाते हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो आलमंड का हम सीड खाते हैं, वॉलनट का भी हम सीड खाते हैं, अखरोट का जो भारी टाइट कवरिंग होती है वो होती है एंडोकार्प, और हम जब उसको फोड़ के खाते हैं दैट इज योर सीड। कोकोनट, यस, जो कोकोनट होता है वो भी क्या होता है, ड्रूपी होता है। तो कोकोनट के अंदर हम देखें, कोकोनट के अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम क्या कंज्यूम करते हैं, तो हम कोकोनट के अंदर कंज्यूम करते हैं एंडोस्पर्म। कोकोनट का जो हम, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बनाती हूँ, दिस इज लाइक ग्रीन कोकोनट भी सबने देखा होगा, जिसका हम जैसे मिल्क पीते हैं, मतलब वो जो कोकोनट वाटर होता है। तो क्या होता है कि जो बाहर की लेयर होती है थिन एंड हार्ड होती है, जो कि क्या है हमारा एपिकार्प। ओके, जो अंदर वाला पार्ट है मीजोकार्प, वो थिक होगा एंड फाइब्रस होगा, थिक एंड दी फाइब्रस। फिर जो अंदर की लेयर होती है दैट इज एंडोकार्प, वो बहुत हार्ड होती है, वो हार्ड होती है। और जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है या फिर कोकोनट वाटर होता है, ओके, ये हमेशा याद रखना है कि जो कोकोनट वाटर होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, कोकोनट वाटर इज योर लिक्विड एंडोस्पर्म and that white part, okay, that white part is your solid endosperm. ये 12th में आएगा, जिन्होंने 12th पढ़ी है उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर है कि जो लिक्विड पार्ट है वो एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म,
और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो सॉलिड होता है, वो सॉलिड एंडोस्पर्म होता है, जो कि हम कंज्यूम करते हैं. ओके, सो एवरी फ्रूट इज हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर टू कंज्यूम. ये तो बात हुई हमारे ड्रूप फ्रूट की. ड्रूप फ्रूट इज नोन एज स्टोनी फ्रूट, और दे आर हैविंग द एंडोकार्प पार्ट. कोकोनट, almond, walnut, your like mango, these are the example of the drupe fruit. Okay, फिर हम बात करते हैं बेरी की. जब हम फ्रूट वाला सेक्शन देखेंगे ना एनसीईआरटी में, सिर्फ उन्होंने ड्रूप फ्रूट ही डिस्क्राइब किया है, उसके अलावा और फ्रूट डिस्क्राइब नहीं किए. पर आप जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड योर पेपिलोनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली, उसके अंदर फ्रूट के टाइप्स दिए हुए हैं, उसमें बेरी है. ओके, तो बेरी फ्रूट क्या होता है इसमें? बेरी फ्रूट के अंदर मैं एग्जांपल बता देती हूँ पहले कि बेरी फ्रूट के अंदर कौन कौन आते हैं. सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स आते हैं, मतलब कि योर टोमेटो. ओके, टोमेटो किसका एग्जांपल हुआ? बेरी फ्रूट का. तो बेरी फ्रूट के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो एपिकार्प होती है, सबने टमाटर देखा है, खाया है, तो जो ये एपिकार्प होती है वो क्या होती है? थिन होती है. ओके, और अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है उसमें जो ओव्यूल, सीड्स का अरेंजमेंट इसमें क्या होता है? सीड्स आर अरेंज्ड इन द एक्साइल प्रेजेंटेशन. एक्साइल प्रेजेंटेशन. ओके, एक्साइल प्रेजेंटेशन रिकॉल करिए ऐसे. ओके, एक्साइल में होता है. बट जब कभी भी आप कट करोगे तो क्या होता है? मैच्योर सीड्स क्या होते हैं? वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कभी भी रॉ टमाटो कट करके देखिएगा, तो उसमें आपको लगेगा कि सब लोग एक्साइल में प्रेजेंट है, बट क्या कहते हैं, मैच्योर वाले में वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो वहां से प्लेसेंटा से दूर चले जाते हैं, हट जाते हैं. ओके, तो दिस इज द बेरी. ओके, बेरी हुआ. फिर पेपो की बात करें, हाँ, बेरी के अंदर ये किससे बनते हैं? ये सुपीरियर ओवेरी से. दे आर मोस्टली फ्रॉम द सुपीरियर ओवेरी, मल्टीकार्पलेट, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवेरी. पेपो का एग्जांपल मैं बोलूं तो कुकुम्बर. ओके, कुकुम्बर भी सबने कट किया है, तो कुकुम्बर का हम पूरा ही कंज्यूम करते हैं. हाँ, हम उसका मतलब in some cucumber, like we can peel out the apicarp, and then this is the mesocarp and endocarp plus seeds we consume. और पेपो में, कुकुम्बर के अंदर क्या होता है? पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है. पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है. पैराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेसिकली पेरीफेरी पे होता है. और आप बोलेंगे ऐसा लगता तो नहीं कि उसके अंदर पेरीफेरी पे सीड्स प्रेजेंट है. नहीं, उनका जो प्लेसेंटा होता है वो स्वेलन ज्यादा होता है, तो कुछ कुछ लुक देता है कि वो ऐसा होता है ना, कुछ लुक देता है हमको कि वो एक्साइल प्रेजेंटेशन है. एक्चुअली आपको इन टर्म्स से बिल्कुल फ्रेंडली होना होगा कि एक्साइल प्रेजेंटेशन क्या होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन क्या होता है. हाँ, ठीक है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द पेपो. हेस्पेरिडियम की बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा लेमन, ऑरेंज. ओके, वेलुस्टर की बात करोगे तो इसमें आएगा आपका पोमीग्रेनेट. ओके, सो दीज आर द सिंपल फ्लैशी फ्रूट. फिर हम बात करते हैं सिंपल ड्राई फ्रूट्स की. सिंपल ड्राई फ्रूट्स डिवाइड हो जाते हैं 3 टाइप्स में: डेहेसेंट, इंडेहेसेंट एंड साइजोकार्पिक. ओके, These are the simple dry fruit. तो ड्राई फ्रूट के, सिंपल ड्राई फ्रूट का बोला था कि इसमें पेरिकार्प इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड द एंडोकार्प. तो इसमें डिवाइड हो जाता है डेहेसेंट, इंडेहेसेंट एंड साइजोकार्पिक. तो जो डेहेसेंट फ्रूट होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब मैचुरेशन हो जाता है तो पेरिकार्प रप्चर हो जाता है और सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं. ओके, इसके अंदर क्या होता है, after maturation pericarp rupture and seeds get dispersed. सीड का डिस्पर्सल हो जाता है, सीड
बिखर जाते हैं। हाँ, तो इसका एक टाइप हम पढ़ते हैं लेग्यूम, और इसको पॉड भी बोलते हैं। ये बहुत काम आएगा क्योंकि जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें भी पी प्लांट आता है, तो लेग्यूम पॉड। तो इसके अंदर क्या होता है, हाँ, तो लेग्यूम के अंदर प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, मार्जिनल। जब हमने प्रेजेंटेशन पढ़ा था तो सबसे फर्स्ट टाइप था वो मार्जिनल ही था। ये आपका पी प्लांट बना दिया, पी का फ्रूट बना दिया, ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। तो लेग्यूम के अंदर क्या होता है कि जो रप्चरिंग होती है, रप्चरिंग कहां से होती है, दोनों साइड से होती है, डॉर्सल एंड द वेंट्रल, ओके। और वो रप्चर होके सारा सीड नीचे गिर जाता है, दैट इज द लेग्यूम। और रप्चरिंग स्टार्ट कहां से होती है, फ्रॉम एक्साइल टू दी, मतलब टिप से लेके लास्ट तक, ओके। तो लेग्यूम वाला जो है वो डेहेसेंट है, ओके। फिर बात होती है कैप्सूल की, वो भी डेहेसेंट में ही आता है। तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, इसमें मैंने बोला मार्जिनल प्रेजेंटेशन। कैप्सूल फ्रूट में क्या होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, और इसके अंदर रप्चरिंग जो होती है, डेहेसेंस जो होता है, डेहेसेंस जो होता है वो 2-3 वे से होता है, लाइक पोर से भी हो जाता है, लाइक पॉपी सीड्स, ओके, बाय पोर्स पॉपी सीड्स, और लाइक लॉन्गिट्यूडनल सर्जर से होता है किसमें, लेडी फिंगर, ओकरा, ओके। सो दिस इज द डेहेसेंट फ्रूट। फिर बात आती है इंडेहेसेंट की। तो इंडेहेसेंट में बेसिकली क्या होता है कि पेरिकार्प रप्चर ही नहीं होता है, ओके, वो सीड उसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है, ओके। तो द पेरिकार्प का हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि नट, यस। तो नट के अंदर क्या होता है, पेरिकार्प बहुत हार्ड होता है, पेरिकार्प क्या होता है, हार्ड होता है। तो मैंने बोला इंडेहेसेंट में रप्चरिंग नहीं होगी, इंडेहेसेंट मतलब डेहेसेंस नहीं होगा, ओके। वो जो फ्रूट है वो ऐसे के ऐसे ही गिर जाएगा आफ्टर मैचुरेशन। तो हम नट का एक एग्जांपल लेते हैं। नट में आता है आपका कैशू नट, कैशू नट। तो कैशू नट के अंदर क्या होता है, कैशू नट बेसिकली ऐसे प्रेजेंट होता है, किडनी शेप्ड में, थैलेमस के ऊपर कैशू जो होता है, ये फ्लावर हुआ, उसके नीचे वो कैशू वाला प्रेजेंट होता है। और कैशू नट की कवरिंग होती है पेरिकार्प। वही पेरिकार्प हार्ड होता है, इसमें स्टार्टिंग में बोला था ड्राई में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और फिर ये जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा फ्रूट निकलता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज योर सीड, ओके। मोर इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, लीची। लीची भी किसके अंदर आता है, नट के अंदर आता है, ठीक है। तो लीची के अंदर क्या होता है, जो एपिकार्प और मीजोकार्प होता है, मतलब हालांकि ये ड्राई है तो उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, जो लेदरी पार्ट आप देखते हैं ना बाहर वाला लीची के अंदर, जिसको हम छीलते हैं, वो एपी और मीजो से बन जाता है। और जो एंडोकार्प है वो भी स्किनी होता है, यहाँ पे बिल्कुल एक पतली सी लेयर दिखेगी कभी भी आप हटा के देखेंगे। और जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, ओके, वो थर्ड इंटेगुमेंट होता है, मतलब वो एक और प्रेजेंट होगा, दैट इज एरिल। जो हम जूसी फ्रूट खाते हैं ना, वो एरिल होता है, और एरिल के अंदर प्रेजेंट होता है सीड। तो लीची भी किसके अंदर फॉल करता है, नट के अंदर फॉल करता है, ओके। ऑलमंड्स, वॉलनट, ये सब किसके अंदर आए थे, ड्रूप फ्रूट के अंदर आए थे। फिर बात करते हैं हम साइजोकार्पिक की। ड्राई, सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक जो फ्रूट होता है, वो बेसिकली हमने इन दोनों में पढ़ा, एक में तो वो डेहेसेंट हो गया, एक में डेहेसेंट नहीं हुआ। इसमें क्या होता है कि डेहेसेंट होने के लिए वो बेसिकली छोटे छोटे उसमें मतलब गिरता है उसका फ्रूट ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर के अंदर। लाइक हम बात करें मेरिकार्प बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं उसको, मेरिकार्प। मेरिकार्प क्या होता है, स्मॉल, वी कैन से वन सीडेड
structure. Okay, one seeded structure is known as मेरिकार्प. तो साइजोकार्प में बेसिकली क्या होता है, मेरिकार्प के फॉर्म में जो फ्रूट है पूरा वो स्मॉल सीडेड स्ट्रक्चर में रप्चर होके गिर जाता है. ओके, एग्जाम्पल है लोमेंटम, इसका एग्जाम्पल है कैप्सुला. Okay, so these are the simple fruit. Okay, next is the aggregate and the composite fruits.